हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। और आज हम लोग एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं मेनी के बारे में। मेरे दोस्तों, कहीं भी अगर आपके सामने दिख जाता है कि मेनी, तो मेनी का मतलब हमेशा याद रखना मीनिंग होता है संख्या में बहुत। मैंने क्या बोला बच्चा? संख्या में बहुत। इसका मतलब ये जो मेनी होता है नंबर की बात करता है। ये हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, नंबर की ही बात करेगा। मेनी का यूज अगर कभी भी आप क्वांटिटी के लिए करते हो, किस चीज के लिए? क्वांटिटी, दैट इज मात्रा के लिए, तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हिंदी मीनिंग होता है संख्या में बहुत, और संख्या में बहुत होने की वजह से ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है। बात समझ आ गई? अब इसके बाद समझो, मेनी का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं बेटा प्रोनाउन की तरह, दूसरा करते हैं एडजेक्टिव या डिटरमिनर। क्या होता है मैं पूरी डिटेल में समझाता हूं। प्रोनाउन की बात करते हैं तो नाउन के बदले आएगा। तो जब भी मेनी का यूज हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस में ना, तो सब्जेक्ट के होने की वजह से मेनी प्लूरल है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारे सामने मेनी के साथ अगर ऑफ पैटर्न का यूज करते हैं, तो इस ऑफ के बाद या तो बेटा प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। प्लूरल नाउन कुछ भी कर सकते हो, प्लूरल प्रोनाउन जो होगा वो किस केस में होगा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? तो ऑब्जेक्टिव केस इसलिए क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल में आप क्या यूज कर सकते हो सर? देम का यूज कर सकते हो, अस का यूज कर सकते हो, या फिर यू का यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, आज जो इसके साथ भी आने वाला वर्ब जो होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये दो स्ट्रक्चर प्रोनाउन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करेगा, या फिर उसे डिटरमिनर कहते हैं। तो जब भी मेनी के साथ नाउन का यूज करना होता है ना, तो डिटरमिनर का काम होता है नाउन को डिटरमिन करना। तो मेनी प्लूरल है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब और नाउन दोनों क्या होंगे? प्लूरल। इसी कारण मेनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और कैसा वर्ब आता है बेटा? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लो जरा, एक और बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर है। ये तीन तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आपके एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये स्ट्रक्चर है। जब कभी भी मेरे दोस्त मेनी के साथ ए या एन का यूज कर दें, तो इसके साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होता है। ये ग्रामर का बड़ा प्यारा सा एक्सेप्शन है बेटा, जो एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना, किसी भी कीमत में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है भाई साहब। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेनी के साथ ए एन आ जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। गॉट माय पॉइंट? और इसी कंडीशन में एक और प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है अ ग्रेट मेनी। याद रखना बेटा, अ ग्रेट मेनी का यूज किया जाता है। तो अ ग्रेट मेनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा बच्चा, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और तीनों के एक ही मीनिंग आते हैं। तो समझ में आ गया मेनी क्या होता है। आज के बाद मेनी जहां भी दिखेगा इस कॉन्सेप्ट को लगाना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चंस बनाते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे मेरा दोस्त, आ जाओ मेरे दोस्तों, देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले जल्दी से बताओ मेनी के साथ क्या आया है? मेनी आर एब्सेंट, बहुत सारे एब्सेंट है, यहां प्रोनाउन की तरह यूज किया गया। सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है सर। अगला जो, और लास्ट में मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को उसको कमेंट में करके बताना है आंसर क्या होगा। मेनी है, ठीक है बेटा, मेनी के साथ ऑफ आया है, फिर यहां पे देम का यूज किया गया, प्लूरल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। बोलो सही है या गलत है? तो मेनी ऑफ देम आर एब्सेंट, ये भी करेक्ट हो गया। अच्छा, जो मेनी का यूज किया गया ऑफ है, दोज प्रेजेंट, तो यहां पे देखो मेनी ऑफ दोज तुम्हारा सब्जेक्ट का पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग V1 का यूज किया गया। मेनी ऑफ दोज प्रेजेंट, जो उनमें से बहुत सारे थे जो उपस्थित हुए या उपस्थित होते हैं, वो क्या थे? डिसएग्रीड थे। ये भी सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो गया भाई। अच्छा, मेनी, ये सारे अभी प्रोनाउन की तरह यूज हुए थे। यहां पे देखो मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये बेटा डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मेनी के साथ क्या हमने यूज किया? प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, सही है, मेनी बॉयज आर रेडी। अगला देखो क्या लिखा है बेटा, मेनी अ मैन। 5 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर करके बताओगे। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। फिर मैं देखूंगा किसका सही है, तो अगले वीडियो में उसका नाम फ्लैश करूंगा। चलो आ जाओ 6 नंबर बनाते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, HW है। 6 नंबर में देखो बेटा लिखा है मेनी और चिल्ड्रेन। गड़बड़ कुछ दिख रहा है? मैंने बताया था मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन, तो यहां पे चाइल्ड का यूज करेंगे। वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इज का यूज करेंगे। तो मेनी अ चाइल्ड इज नॉट रेडी फॉर द टेस्ट। अगला देखो क्या लिखा, वी डोंट हैव मेनी कॉपीज लेफ्ट, तो हमारे पास नहीं है पर्याप्त रूप से कॉपी बचे हुए। मेनी प्लूरल होता है, इसके साथ कॉपीज का यूज किया गया। सही है बेटा, डिटरमिनर की तरह नाउन के साथ आया है। अगला देखो मेनी है, डिटरमिनर है, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन पीपल। गलती क्या हो गया? तो यहां फील्स हो गया, जो कि सिंगुलर वर्ब होता है। एस हटा दो, प्लूरल बन गया।
तो मेनी पीपल फील दैट द लॉ शुड बी चेंज्ड। नाउ ये बाकी सारे पार्ट आपके सही हो गए। शुड के साथ आया बी है, बी के साथ V3 का यूज किया गया है। अब देखो बेटा हाउ मेनी अपने आप में प्लुरल है ना, तो हाउ मेनी चाइल्ड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। चाइल्ड की जगह पे बच्चा आपको क्या लिखना होगा? चिल्ड्रन लिखना होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? कितने बच्चे हैं आपके? क्योंकि वो बच्चे तो काउंटेबल है, मेनी का मतलब एक से ज्यादा की बात की जा रही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, देयर इज टू मेनी मिस्टेक इन दिस एसे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है सर। 11 नंबर 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखना। सबसे पहले देयर के साथ जो वर्ब आता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो। देयर के साथ आने वाला जो वर्ब होता है, इसके लिए जो सब्जेक्ट होता है उस वर्ब के बाद आता है। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल तो प्लुरल वर्ब बच्चा। तो देयर के साथ इज आएगा या आर आएगा, पहले देख लो। टू मेनी के साथ मिस्टेक नहीं होगा बच्चा, मिस्टेक्स होगा। और टू मेनी मिस्टेक्स की वजह इज की जगह पे यहां पे क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस अपन का क्या बना? There are too many mistakes in this essay. And the last one is she made 10 mistake. तो बेटा 10 के बाद mistake नहीं mistakes होगा। In this letter, तो कुल मिला के ये मेनी का कॉन्सेप्ट है। आज के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तगड़े तरीके से जो एग्जामिनेशन देना है, स्पोकन बोलना है बहनों। तो मेनी क्लियर, अगले वीडियो में फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर करके बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।